गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग व्याकरण किताब से ही पाठ 3 वर्ण एवं वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे दिए गए विषयों को टॉपिक्स को देखते हैं। आज के हमारे विषय हैं या आज के हमारे टॉपिक्स हैं संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, अयोगवाह और मात्राएं। चिल्ड्रन, इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग थोड़ा ध्यान से और थोड़ा शांत मन से व्याकरण को समझने का प्रयास करेंगे। व्याकरण ऐसा चीज है जिसको थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप लोग ध्यान से बोले गए बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत ही सरल, बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला विषय क्या है? पहला टॉपिक क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है? देखो, संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना। किसी भी 2 या 3 चीज को मिलाने को कहते हैं संयुक्त करना, मिलाना। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई सामान या कोई चीज नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर हम लोग अक्षरों को मिलाएंगे, वर्णों को मिलाएंगे और उनको मिला करके कोई तीसरा वर्ण, तीसरा अक्षर हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों जो संयुक्त व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों को, व्यंजन हम लोग देखे थे ना पिछली कक्षा में, स्वर और व्यंजन, 2 व्यंजनों को मिलाकर, 2 अक्षरों को मिलाकर के बनते हैं। देखने में तो ये एक ही अक्षर दिख रहा है, लेकिन ये कितने हैं? ये 2-2 अक्षर है। कौन कौन से मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्षर किससे बनता है? क और ये श, ये दोनों को मिलाने से अक्षर बनते हैं। और लास्ट में ये, आखिर में ये क्या है? अ क्यों है? फिर तो यहाँ पर 3 हो गए। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है? हम लोग जब भी कोई व्यंजन बोलते, पिछली कक्षा में मैंने बताया था ना, जब भी हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसके साथ में क्या मिला रहता है? उसके साथ में स्वर मिले रहते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं भी है तो भी उसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। आप ऐसे बोल के देखिए, क, च, ट, प, फ, कोई भी अक्षर, तो उसमें लास्ट में क्या सुनाई पड़ता है? अ। तो यहाँ पर भी क, श और अ, ये मिलकर करके बनते हैं अक्षर। त्रा कैसे बनेंगे? ये हलंत, भूलना नहीं है इसको। हलंत का अर्थ होता है ये अक्षर आधा है। ज्ञ, ज्ञ कैसे बनेगा? और लास्ट में, आखिर में श्र। श्र के लिए जगह नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों को मिला करके तीसरा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त का अर्थ क्या होता है? और ज्यादा, अलग से। तो हमारा जो वर्णमाला है उसमें 2 अतिरिक्त व्यंजन है। ये वर्णमाला के जो क्रम है, क से लेकर के ज्ञ तक, उसमें बीच में नहीं आते हैं, इसको बाद में डाला गया है अलग से। उन्हीं व्यंजनों में से 2 व्यंजन को उठा करके, 2 व्यंजन को ले करके और फिर ये अतिरिक्त व्यंजन बनाए गए हैं। और इन व्यंजनों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आप लोग जब बात करते हैं या कुछ लिखते हैं, बहुत सारे शब्दों में इनका प्रयोग होता है। ये 2 अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़ और ढ़। उच्चारण थोड़ा ध्यान से, ड़ और ढ़। ये किससे बनते हैं? ये ड के नीचे बिंदी लगा करके बनता है ड़। इसको हम लोग कैसे, क्या बनेगा? ये पेड़। ठीक है, और ये बनता है ढ। ढ से ढक्कन, ढक्कन के वो ढ के नीचे बिंदी लगा के बना ढ। और ये कैसे बनता है? इसका कहाँ उच्चारण करते हैं?
चढ़ना, पढ़ना। ठीक है चिल्ड्रन, आप लोग बहुत बार क्या करते हैं, जहां पर बिंदी का जरूरत नहीं है वहां बिंदी लगा देते हैं, और जहां लगाना है वहां नहीं लगाते हैं। तो आप लोगों को ये जो अक्षर है, ये जो व्यंजन है, ये जो हम लोगों को मिला है अतिरिक्त व्यंजन ड, अड़ा और ड, इनमें अंतर सीखना होगा, अंतर जानना होगा। बिंदी नहीं है तो ये क्या हो गया, ड, ड से डमरू। ठीक है, और ये अगर बिंदी नहीं है तो क्या हो गया, ढ, ढ से ढक्कन। और जब इसके नीचे हम लोग बिंदी लगाते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, इसका हम लोग बोलने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये बन जाता है ड़, पेड़, ढ़, चढ़ना, पढ़ना, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। तो ये हमारा है अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोगों को देखना है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है, पहले आप लोग को देख लीजिए, है क्या, ये है अंगा और ये है अह, अंगा और अह। ये देखने में क्या लग रहा है कि ये स्वर हैं, लेकिन ना तो ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है, ये अलग से कुछ भी नहीं है। इनको स्वरों के साथ या व्यंजन के साथ मिलाकर के शब्द बनाए जाते हैं। ये जो है इससे हम लोग बनाते हैं, ये एक अंगा जो है इससे कोई कोई शब्द बन सकते हैं, जैसे अंगूर। लेकिन अह जो है इससे स्वयं खुद से कोई शब्द नहीं बनेगा, इसको हम लोग दूसरे व्यंजन के साथ मिला करके तब हम लोग शब्द बना सकते हैं। जैसे ये बनता है प्रातः, ये बनता है प्रातः। हम लोग जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये पूरा अह लेकर के यहाँ नहीं लिखते हैं हम लोग, इसका जो ये दो बिंदी है ये यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, ये मात्रा हो जाता है। और अंगा का भी, ये तो अंगूर हम लोगों ने लिखा, अगर हम दूसरा लिखेंगे तो मान लो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर शंख, तो हम लोग कैसे लगाए, अंगा का ऊपर वाला ये बिंदी यहाँ पर मात्रा में चला गया। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। ये ना तो स्वर है ना ही ये व्यंजन है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने अतिरिक्त व्यंजन देखा, उसी तरह से ये स्वर वाले क्रम में, स्वर वाले कॉलम में आते तो हैं, लेकिन ये स्वर नहीं है। इनको शब्दों के निर्माण में, शब्द बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अंगा का रूप हम लोग इस तरह से लगाते हैं और अह का रूप हम लोग इस तरह से लगाते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोग देखते हैं मात्राएं। मात्राएं क्या है, देखो जो हमारा स्वर वर्ण है, बार बार हम लोग जब भी कुछ भी पढ़ेंगे ना हिंदी में, बार बार स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, मात्राएं, इनको हम लोगों को याद करते जाना होगा। पिछला भूलते नहीं जाएंगे, पीछे वाला चीज अगर भूल गए तो फिर आगे मुश्किल होगा। तो हमारा जो स्वर वर्ण है उनका दूसरा रूप है जो कि व्यंजनों के साथ, जो कि दूसरे अक्षरों के साथ मिलकर के शब्द बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, मान लो हमको लिखना है गाय, कैसे लिखेंगे, ग लिखे और य लिखे, तो ये तो गाय नहीं बना। इसको हम लोगों को गाय लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक मात्रा देना होगा। उसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं किताब, किताब कैसे लिखेंगे, क, त और ब, क्या ये किताब बना, नहीं। इस शब्द को किताब बनाने के लिए, किताब लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क के ऊपर मात्रा लगाना होगा और त के बाद भी एक मात्रा लगाना होगा। तो ये मात्राएं आए कहाँ से आ गया मात्रा, तो ये कहाँ से आते हैं, ये स्वर का जो स्वर वर्ण है उसका दूसरा रूप है। हर एक वर्ण का, हर एक स्वर वर्ण का एक दूसरा रूप है जिसको व्यंजन के साथ, जिसको दूसरे अक्षरों के साथ मिला करके हम लोग शब्द बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों का क्या है, अ। ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर अक्षर के साथ मिला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अ जो है हर अक्षर के साथ मिला हुआ, कोई भी अक्षर बोलिए, ट, प, क, च, म, कुछ भी, सब में लास्ट में क्या सुनाई देता है, अ। अब आगे क्या है, आ,
इसका कौन सा मात्रा है? ये छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे। फिर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा कैसे होगी? ऐसे। फिर ये छोटा ऊ, इसकी मात्रा कैसे होती है? सब अक्षर के नीचे, ठीक है। फिर बड़ा ऊ, ये कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। इस तरह से हर एक स्वर का एक मात्रा है, जिसे व्यंजन के साथ, जिसे दूसरे अक्षरों के साथ मिला करके हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, अयोगवाह और मात्राएं। चिल्ड्रन, मैं आप लोगों को इन चारों पॉइंट्स के बारे में अटैच फाइल में दे दूंगी। आप लोगों को वहां से व्याकरण की कॉपी में लिखना है। अभी हमारा व्याकरण का ये वाला पाठ 3 चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग व्याकरण की कॉपी में लिखते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को मैं उसी में होमवर्क भी दे दूंगी, गृह कार्य भी दे दूंगी। आप लोग उसको जो भी क्वेश्चन रहेगा उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और होमवर्क बनाएंगे। थैंक यू।